जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में, ठीक है, कुछ समझा था। नाउ इन दिस लेक्चर वी हैव टू स्टार्ट फर्दर एक्सरसाइज नंबर 2.2। Okay. Number 1. Find the value of polynomial 5x minus 4x square plus 3 at x equals to 0 minus 1 8। ठीक है, आपको ऊपर कोई पोलिनोमियल दे दिया है और नीचे 3 वैल्यूज गिवन है पोलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी, दैट मींस x की। फर्स्ट वन इज 0, सेकंड वन इज -1 एंड थर्ड वन इज 2। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, x इक्वल्स टू 0 जो आपकी फर्स्ट वैल्यू है वो गिवन वैल्यू गिवन पोलिनोमियल में आप पुट करो। ठीक है, तो आपको वो पोलिनोमियल p ऑफ x की कुछ वैल्यू मिलेगी। p ऑफ x दैट मींस p ऑफ 0 हो जाएगा। अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करते हो तो वो आपको p ऑफ 0 कोई पर्टिकुलर कोई रियल नंबर मिलेगा। सेम फॉर द सेकंड वन, x इक्वल्स टू -1 पुट करो एंड सेम फॉर द थर्ड x इक्वल्स टू 2 पुट करना है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमको हमारा जो पोलिनोमियल है p ऑफ x उसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलेगी। ठीक है, नाउ लेट्स सी नंबर 1। गिवन पोलिनोमियल क्या है हमारा, p ऑफ x इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, फॉर नंबर 1 x इक्वल्स टू 0, पुट x इक्वल्स टू 0 इन पोलिनोमियल, वी गेट p ऑफ 0। जहां जहां x है वहां पे आपको 0 पुट करना है। 5 अगेन x अगेन 0 -4 x स्क्वायर, x की प्लेस पे 0, x का स्क्वायर है तो 0 स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 5 into 0 0 minus 4 into 0 स्क्वायर अगेन 0 प्लस 3 एंड दैट इज 3। ठीक है, तो p ऑफ 0 कितना मिला हमें, p ऑफ 0 इज 3। नाउ सेकंड, x इक्वल्स टू -1, p ऑफ -1 equals to 5 minus 1 minus 4 minus 1 square plus 3। ये हो जाएगा 5 into -1 that is -5, sorry minus 4 minus 1 square is 1 plus 3 equals to -5 minus 4 plus 3 -5 minus 4 minus 9 plus 3 that is -6, and we get p of -1 equals to -6। now for third, x equals to 2, p of 2 equals to 5x that is 2 minus 4 x square that is 2 square plus 3 5 2s are 10 minus 4 2 square is again 4 plus 3 10 minus 4 4s are 16 plus 3 minus 6 plus 3 that is -3, hence we get p of 2 equals to -3। here we get different values for putting the value of x are different। x की वैल्यू अगर डिफरेंट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको जो पोलिनोमियल गिवन है उसके भी डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगे। सबसे पहले x इक्वल्स टू 0 रखा तो हमारा जो पोलिनोमियल p ऑफ 0 बना तो वो 3 मिला। x इक्वल्स टू यहाँ पे -1 पुट किया तो p ऑफ माइनस हमें -6 मिला एंड x इक्वल्स टू 2 पुट किया तो p ऑफ 2 हमें कितना मिला, -3। ठीक है, तो कोई भी पोलिनोमियल में अगर उसके वेरिएबल की कोई भी वैल्यू गिवन है तो ऐसे उसको पुट करके उस पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट नंबर 2, find p of 0, p of 1 and p of 2 for each of the following polynomials। ठीक है, आप लोगों को पहले ही बोल दिया p of 0 that means what, आप लोगों को यहाँ पे बोला है p of 0, p of 1 and p of 2।
ठीक है। फर्स्ट थिंग इज दैट कि p ऑफ 0 का मीनिंग क्या होता है। टिल हियर आप लोग अभी तक तो ऐसे ही पढ़े हो कि p ऑफ x होता है या तो p ऑफ y होता है, एनी वेरिएबल होता है ब्रैकेट में, लेकिन यहाँ पे तो जीरो नंबर है, ठीक है। दैट मींस व्हाट कि आप लोगों को जो पॉलिनोमियल गिवन है उसमें जो भी वेरिएबल है उसकी प्लेस पे आपको जीरो रखना है और p ऑफ 0 फाइंड करना है एज प्रीवियसली वी हैव डन, ठीक है। तो p ऑफ 0 दैट मींस यहाँ पे जो भी वेरिएबल है उसकी प्लेस पे आपको 0 पुट करना है। देन फॉर सेम पॉलिनोमियल पुट वेरिएबल की वैल्यू जो है वो आपको x है तो x y है तो y, उसकी प्लेस पे 1 पुट करना है एंड सेम फॉर 2, फिर नेक्स्ट प्लेस पे आपको 2 रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले p ऑफ 0 के लिए, p ऑफ 1 के लिए, फिर p ऑफ 2 के लिए एक ही पॉलिनोमियल में तीनों डिफरेंट वैल्यू आपको पुट करनी है, ठीक है। फर्स्ट p ऑफ y इक्वल्स टू y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, ठीक है। हियर आवर वेरिएबल इज y, ठीक है, हमारा वेरिएबल जो है वो y है। नाउ फर्स्ट वन इज p ऑफ 0, p ऑफ 0 दैट मींस व्हाट, हमारा यहाँ पे जो वेरिएबल है y की प्लेस पे अगर हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ p ऑफ y से ये हो जाएगा p ऑफ 0। तो यहाँ पे फॉर y इक्वल्स टू 0 p of 0 equals to 0 square minus 0 plus 1, 0 square is 0 minus 0 plus 1 that is plus 1 and 0 plus 1 is 1. Here we get the value of p of 0. Now second p of 1, therefore y equals to 1. p of 1 equals to y square that is 1 square minus 1 plus 1, minus 1 plus 1 cut 1 square is 1. For y equals to p of 2 चाहिए, y equals to 2, p of 2 equals to y square that is 2 square minus y that is minus 2 plus 1, 2 square is 4 minus 2 plus 1 that is minus 1, 4 minus 1 is 3, ठीक है। We get p of 0 is 1, p of 1 is 1 and p of 2 is 3, ठीक है। तो यहाँ पे we get p of 0, p of 1 and p of 2, ठीक है। For सेकंड में आपको सेम प्रोसेस में आगे जाना है, ठीक है। p ऑफ t है तो हमारा वेरिएबल कौन सा हुआ, t हुआ, तो आपको t की वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले t इक्वल्स टू 0, फिर नेक्स्ट t इक्वल्स टू 1 एंड नेक्स्ट t इक्वल्स टू 2, ठीक है। सेम फॉर द नंबर 3 एंड नंबर 4, ओके। नंबर 4 में देखिए दो ब्रैकेट जो है वो ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन गिवन है, x minus 1 x plus 1. We know that a plus b, a minus b, that is a square minus b square. तो यहाँ पे हो जाएगा x square minus 1, which is our quadratic polynomial, ठीक है। वो quadratic polynomial ही है, सिर्फ आप लोगों को ऐसे कंफ्यूज करने के लिए उसको ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड करके आपको दिया है, ठीक है। ओके, नंबर 3, verify whether the following are zeros of polynomial indicated against them. Okay. Number 1, p of x equals to 3x plus 1 and x equals to minus 1/3. ओके, नाउ यहाँ पे क्या बोला है आप लोगों को, x की वैल्यू गिवन है, ठीक है, एंड वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को समझाया था कि x की जो वैल्यू होती है दैट इज आवर 0
फॉर गिवन पॉलिनोमियल। अगर ये इसका पॉलिनोमियल होगा तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि आपका जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू आपको 0 मिलेगी। अगर ये जो है वो इस पॉलिनोमियल का 0 है तो x की वैल्यू -1/3 यहाँ पे पुट करोगे तो अगर ये 0 मिलता है दैट मींस व्हाट x -1/3 इज 0 ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। लेट्स चेक p ऑफ -1/3, यहाँ पे आपको x की जगह पे -1/3 पुट करना है। 3 -1/3 प्लस 1, 3 3 कट, यहाँ पे रेस्ट -1 प्लस 1 that is 0. Hence we can say that x equals to -1/3 is 0 of this given polynomial. Why? Because of p of -1/3 is 0. ठीक है, हमारा जो polynomial था उसमें वेरिएबल की वैल्यू -1/3 पुट करने से we get 0. That means what? ये जो है वो इस polynomial का 0 है। ठीक है, कोई भी polynomial में कोई भी अगर वैल्यू आपको गिवन है, अगर वो पुट करने से 0 मिलता है तो वो उसका 0 है, अदरवाइज नहीं। कोई भी वैल्यू मिलती है 1 2 1000 कुछ भी मिलता है तो वो 0 नहीं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2, p of x equals to 5x minus 5। यहाँ पे भी हमारा वेरिएबल जो है वो x है। ठीक है, x equals to 4/5 गिवन है। ओके, नाउ लेट्स चेक इट। p of x यानी 4/5 equals to 5 again x again 4/5 minus pi, 5 5 cut, 4 minus pi। नाउ हियर आप लोगों को पाई की कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है तो आप अपने हिसाब से 22/7 या ऐसे कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं करनी है आपको। ठीक है, 4 minus पाई को ऐसे कैसे रखना है। ठीक है, which is not equals to 0। ठीक है, hence we can say that x equals to 4/5 which is not 0 of the given polynomial। ठीक है, x equals to 4/5 गिवन है, वो इस polynomial का 0 नहीं है। और यहाँ पे हमें इक्वल टू 0 नहीं मिला, यहाँ पे इक्वल टू 0 मिल गया था तो ये इसका 0 है। यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं मिला तो ये इसका 0 नहीं है। नंबर 3 में आप लोगों को x की दो वैल्यू गिवन है, x इक्वल्स टू 1 एंड -1। तो पहले सेम प्रोसीजर करनी है आप लोगों को 1 के लिए एंड सेम फॉर द -1। ठीक है, 4 में भी सेम, पहले -1 के लिए करो फिर 2 के लिए करो। ठीक है, अगर 1 सपोज आपने 3 नंबर में x इक्वल्स टू 1 पुट किया और आपका आंसर 0 आ गया, दैट मींस व्हाट x इक्वल्स टू 1 इज अ 0 ऑफ द गिवन पॉलीनोमियल। -1 रखा, 0 आया तो पॉलीनोमियल का 0 है, नहीं आया तो -1 नहीं, -1 के लिए अलग से करना है, दोनों के लिए अलग अलग करना है आपको। ठीक है, एक देख लेते हैं हम नंबर 4। p of x equals to x plus 1 x minus 2 and x की 2 वैल्यूज गिवन है। ठीक है, चलो सबसे पहले for x equals to -1 यहाँ पे हो जाएगा p of -1 equals to x -1 plus 1 again x again -1 -2 -1 plus 1 that is 0 -1 -2 that is -3 0 into -3 that is 0। -1 के लिए आपको जो पॉलीनोमियल है वो 0 मिल गया, that means what therefore x equals to -1 is a 0 of given polynomial। ठीक है, x equals to -1 पुट करने से आपका जो पॉलीनोमियल है वो 0 बन गया, that means what x equals
is a zero of the given polynomial. Now for the x equals to, second one is 2. For x equals to 2, then p of 2 equals to 2 plus 1, 2 minus 2. 2 plus 1 is 3, 2 minus 2 is 0. Again 3 into 0, 0. That means what? Therefore, x equals to 2 is a 0 of given polynomial. ठीक है, इसके लिए भी आपको पोलिनोमियल जो है आपका 0 मिला p ऑफ 2 के लिए, तो x इक्वल्स टू 2 भी आपका जो गिवन पोलिनोमियल है उसका 0 है. ठीक है, ओके. 5 नंबर में तो क्या करोगे, x इक्वल्स टू 0 है तो 0 स्क्वायर तो 0 ही होगा. दैट मींस x इक्वल्स टू 0 इज 0 ऑफ गिवन पोलिनोमियल. ठीक है, नंबर 6 में भी आप कर सकते हो. 7 देखो, p of x equals to 3x square minus 1. The value of x is minus 1 by root 3, first value. For x equals to minus 1 by root 3. ठीक है, putting the polynomial p of x यानी minus 1 by root 3 equals to 3 x square, that is minus 1 by root 3 square minus 1. ठीक है, 3 को ऐसे ही रखो. नाउ यहाँ पे माइनस है अंदर और उसका स्क्वायर है तो माइनस चला जाएगा. 1 स्क्वायर इज 1, root 3 स्क्वायर इज 3, minus 1, 3 3 कट, 1 minus 1 equals to 0. That means what? X equals to minus 1 by root 3 is a 0 of given polynomial. ये 0 है. Now for second, for x equals to 2 by root 3, p of 2 by root 3 equals to 3 x square, that is 2 by root 3 square minus 1. 3 2 square is 4, root 3 square is 3 minus 1. 3 3 cut, 4 minus 1 equals to 3, which is not equals to 0. That means what? X equals to 2 by root 3 is not 0 of given polynomial. ठीक है, सेम आप लोग 8 नंबर भी कर सकते हो, x इक्वल्स टू 1 बाय 2 पुट करके. ठीक है, नाउ जीरोस समझ में आ गया होगा आप लोगों को. जीरोस क्या होता है, अगर जीरोस फाइंड करने के होते हैं तो हम क्या करते हैं, इस पोलीनोमियल को जीरो लेके आगे चलते हैं ताकि हम इस वैल्यू पे पहुंचे. ठीक है, बट ऑलरेडी आपको अगर जीरो की वैल्यू गिवन है तो वो पुट करके आप चेक करते हैं कि अगर वो जीरो होगा तो आपको पोलीनोमियल जीरो मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा. ठीक है, दैट मींस अगर आपको वैल्यू गिवन है तो उसको पोलीनोमियल में वेरिएबल की जगह पे पुट करके चेक कीजिए कि वो जीरो है या नहीं. अदरवाइज आपको जीरोस फाइंड करने हैं, देन क्या करेंगे, पोलीनोमियल को जीरो ले लो. ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4. Find the zero of the polynomial in each of the following cases. ठीक है, आगे जो हमने पढ़ा वो क्या था कि हमको कोई वैल्यू गिवन थी, सिंपल उसको बस पुट कर दिया, चेक किया, जीरो आता है तो पोलीनोमियल का जीरो है, नहीं आता तो नहीं. अभी इसमें क्या करना है, हमको जीरोस फाइंड करना है.
ठीक है। अगेन मैंने पहले भी बोला था आप लोगों को, वी विल टेक जीरो, अपना जो पॉलिनोमियल है उसको जीरो ले लेंगे, ठीक है। फर्स्ट p of x इक्वल्स टू x प्लस 5, ये आपको पॉलिनोमियल गिवन है, इसके जीरोस फाइंड करने हैं आपको। व्हाट इज फर्स्ट स्टेप, टेक p of x इक्वल्स टू 0 एंड लेट p of x equals to 0. What is p of x? X plus 5 equals to 0. Therefore x equals to minus 5. ये क्या मिला हमें? 0 मिला, इस पॉलिनोमियल का 0 मिला। That means what, x equals to minus 5 is the zero of this given polynomial. अगर यहाँ पे आपको जो वैल्यू मिलती है 0 की, ये वैल्यू आप वापस पॉलिनोमियल में पुट करोगे, then you get p of, यहाँ पे जो भी वैल्यू आपने पुट की है इक्वल्स टू 0 आपको मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड, उसमें भी आप कर सकते हो s - 5 इक्वल्स टू 0, तो वो भी आपको x इक्वल्स टू 5 मिल जाएगा। थर्ड में भी आप कर सकते हो, फोर्थ में भी कर सकते हो। फिफ्थ में देखो p of x इक्वल्स टू 3x, ओनली वन टर्म इज देयर, ठीक है। लेट p of x equals to 0, p of x is 3x equals to 0, therefore x equals to 0, ठीक है। x की वैल्यू आपको 0 मिली, x की वैल्यू 0 इसमें रखो, यहाँ पे 0 into 3 हो जाएगा ना 0, ठीक है। जो लिया था वापस उसी पे चल रहा है। नाउ नेक्स्ट ax है, p of x equals to ax, आपको पीछे कंडीशन दी हुई है a नॉट इक्वल्स टू 0, व्हाई, एज बिफोर, पहले भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाया था कि अगर a 0 हो जाएगा, दैट मींस हमारा जो मेन वेरिएबल है जिसमें हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है, अगर उसका एक कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, दैट मींस वो तो पॉलिनोमियल बनेगा ही नहीं, ठीक है। दैट मींस a नेवर बी 0। नाउ लेट p of x equals to 0, therefore p of x is ax equals to 0, therefore x equals to 0 by a, therefore x equals to 0, which is 0 of this given polynomial, ठीक है। तो यहाँ पे 6 तक हो गया आप लोगों का। 7 नंबर में क्या है, p of x equals to cx plus d, उसमें भी कंडीशन गिवन है c नॉट इक्वल्स टू 0, व्हाई, p of x equals to cx plus d where c not equals to 0। अगेन यहाँ पे भी मैंने बोला था आपको कि a not equals to 0 है तो वेरिएबल का कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी हमारे वेरिएबल का कोएफिशिएंट c है तो c 0 नहीं होना चाहिए, c 0 हो जाएगा तो पूरा टर्म 0, 0 प्लस d ओनली d, यानी अगेन कांस्टेंट बचेगा। कांस्टेंट बचा वो तो पॉलिनोमियल है ही नहीं। यहाँ पे मेंशन किया है कि p of x, दैट मींस हमारा जो पॉलिनोमियल है वो x में है, तो यहाँ पे आपका कंपलसरी कोई वेरिएबल तो होना चाहिए x में, ताकि पता चले कि x में ही आपका पूरा पॉलिनोमियल है। बट यहाँ पे ये टर्म अगर 0 हो जाएगा तो ओनली कांस्टेंट बचेगा, तो कांस्टेंट है यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है पता ही नहीं चलेगा आपको, ठीक है। तो c मस्ट बी नेवर बी 0 एंड सेम फॉर हियर, ये भी कभी 0 नहीं हो सकता। नाउ फॉर zeros ऑफ दिस, टेक let p of x equals to 0, therefore cx plus d equals to 0, therefore cx की साइड चेंज करो, माइनस d हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x equals to minus d by c, x equals to minus d by c is 0 of this given polynomial, ठीक है। इसको 0 लिया तो हमको x की वेरिएबल की वैल्यू जो है वो मिल गई, तो ये क्या बन जाएगा, इसका 0 बन जाएगा। नाउ इट इज क्लियर दैट कि 0 फाइंड करना है तो पॉलिनोमियल के 0 लेके आगे चलो। अगर आपको चेक करना है कि जो वैल्यू गिवन है वो उसका 0 है या नहीं, तो वेरिएबल जो है उसकी जगह पे आपको जो वैल्यू गिवन है वो पुट करो पॉलिनोमियल में। अगर पॉलिनोमियल का आंसर आपको 0 मिलता है p of x है तो p of x यहाँ पे जो वैल्यू लगानी हो, ठीक है,
आपको गिवन है वो, तो अगर वो 0 मिलता है तो पॉलिनोमियल का वो 0 हो जाएगा, अगर 0 नहीं होता है तो लिख दो नीचे विच इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड हेंस द गिवन वैल्यू ऑफ वेरिएबल जो भी है विच इज नॉट 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट हमें पढ़ना है रिमाइंडर थ्योरम। व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम? स्टेटमेंट हो गया, उसकी रिमाइंडर थ्योरम कब अप्लाई हो सकता है, कैसे अप्लाई करना है, उसका यूज कहां पे होता है, ठीक है। रिमाइंडर रिमाइंडर होता क्या है? आप लोग डिवीजन तो पढ़ चुके हो, ठीक है। दिस इज योर डिविडेंड, ये हमारा डिवाइजर होता है, डिवाइजर डिविडेंड, और ये जो है हमारा कोशेंट, दैट इज आवर आंसर, एंड यहाँ पे जो होती है वो हमारी रिमाइंडर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर होती है उसके बेस पे हमारा यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम जो है वो क्या बोलता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट देखो उसका, ओके, पर्टिकुलर आपको उसमें स्टेटमेंट नहीं गिवन है, बट उसमें एक एग्जांपल लेके पूरा कंसीडर किया है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से कोई भी एग्जांपल लेके कर सकते हो, ठीक है। वी विल सी इन नेक्स्ट एक्सरसाइज यूज ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, जो है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम देखेंगे। अभी सिर्फ वो है क्या उसको समझ लेते हैं पहले। डिविडेंड जो होता है, ये जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। डिविडेंड जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस हमारा रिमाइंडर, ठीक है। हाउ इज पॉसिबल, लेट्स चेक। जैसे कि आपके पास 13 है, ठीक है, मैंने बोला आप लोगों को 13 को डिवाइड करो 3 से, तो आप क्या करोगे, 3 3 9, सॉरी 3 4 12, तो यहाँ पे 3 4 12 किया, आपका रिमाइंडर बचा 1। नाउ डिवाइजर इनटू कोशेंट, राइट साइड लेते हैं हम पहले, ठीक है। कैलकुलेशन जो है वो चेक करते हैं कि डिविडेंड की इक्वल्स टू आती है या नहीं आती। सबसे पहले डिवाइजर इज 3 इनटू कोशेंट, कोशेंट क्या है हमारा यहाँ पे 4, प्लस जो रिमाइंडर है हमारा वो कितना आया 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 4 12 प्लस 1 दैट इज 30 एंड दैट्स आवर डिविडेंड, ठीक है। यहाँ पे सेटिस्फाई होती है कंडीशन कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो दिस इज आवर रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या है आप लोगों को उसमें शो भी किया है एक एग्जांपल में। कोई भी वेरिएबल है, जैसे कि आपका पॉलिनोमियल, नीचे एक सम भी गिवन है आप लोगों को 2x³ + x² + x, उसको x से डिवाइड किया, ठीक है। तो x को सेपरेट कर दिया तीनों टर्म्स में, और ऐसा जो डिवीजन है वो आप 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हो, ठीक है। जैसे कि आपको कोई पॉलिनोमियल है 2x³ + x² + x, ठीक है। इस पूरे पॉलिनोमियल को आपने x से डिवाइड किया, तो x जो है वो तीनों के डिवीजन में, तो तीनों को सेपरेट कर दो, तो 2x को भी x मिलेगा, x² को भी x मिलेगा एंड x/x, ठीक है। हम लिखते हैं ना कि जैसे कि 3/5 + 4/5, तो इसको हम क्या लिखते हैं 3 + 4/5, तो इसको हमने रिवर्स किया, ठीक है। इसमें से ये टर्म लिखा। नाउ x कट हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 पावर बचेगी, यहाँ पे 2x², एक x कट हो जाएगा, यहाँ पे x बचेगा, x कट हो जाएगा, तो ओनली 1 इज देयर। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 2 पावर 1 पावर एंड कांस्टेंट, ठीक है। तो हमको x से अगर हमने डिवाइड किया तो
तो हमको क्वाड्रेटिक लेना था क्या हमारा क्यूबिक। एंड ऑब्वियसली क्यूबिक में 3 वेरिएबल होते हैं, हाईएस्ट पावर डिग्री 3 होती है, तो हमने 1 से डिवाइड कर दिया तो 2 मिला। अगेन हम 1 से डिवाइड करते तो 1 मिलेगा, बट विच इज नॉट पॉसिबल। बाय यहाँ पे 1/x हो जाएगा, और 1/x हो जाएगा तो वो x इनवर्स हो जाएगा, विच इज नॉट इन जनरल फॉर्म। ठीक है, वो जनरल फॉर्म में ऐसी कोई फॉर्म आती नहीं है, तो एक पावर यहाँ पे ऐसे डिक्रीज हो गई। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मेथड जो है वो लॉन्ग डिवीजन मेथड है, विच इज आल्सो इन स्टैंडर्ड 10, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी पड़ेगी मेथड। ठीक है, एग्जांपल नंबर 6 जो है उसमें ये जो पूरी मेथड है वो पूरी डिस्क्राइब की है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप उसको डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को पूरी मेथड के जो स्टेप्स है, ठीक है, वो लिखवाऊंगा कि कैसे मेथड अप्लाई करनी है। आप लोगों को फर्स्ट स्टेप क्या करना है, डिवीजन कैसे करना है, सिंपल डिवीजन है कि ये जो पॉलिनोमियल है उसका जो डिवीजन है, ठीक है, कैसे करना है, आप लोगों को पूरा टर्म टू टर्म कैसे जाना है, उसकी प्रोसीजर जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है।